जब दुनिया अमेरिका चीन की तनातनी में उलझी थी, तब एक तीसरा खिलाड़ी चुपचाप खेल रच रहा था। कोई ना शोर था, ना तामझाम, लेकिन चालें ऐसी चली कि नक्शा ही पलट गया। भारत खामोशी से तैयार था, और जब मौका आया, उसने इतिहास ही बदल दिया। ट्रंप ने चीन पर टैक्स का हथौड़ा गिराया। उन्हें लगा चीन झुकेगा, पर झुका कोई और नहीं, भारत से बाजी ही पलट गई। अमेरिकी कंपनियों ने रातों रात चीन छोड़ भारत की चौखट पकड़ी और अरबों डॉलर भारत की ओर बह निकले। भारत ने ना किसी से दोस्ती की ना दुश्मनी, बस मौके को पहचाना और दाव मार दिया। चीन से नाता तोड़ा नहीं, पर अमेरिका से रिश्ता जोड़ा भी। दोनों तरफ से विश्वास जीत लिया। एक झटके में भारत बन गया भरोसे का नया बादशाह। चीन से अमेरिका का निर्यात ढह रहा था, वही भारत से माल का ऐसा बवंडर उठा कि अमेरिकी बंदरगाहों पर मेड इन इंडिया के कंटेनर ही कंटेनर दिखने लगे। यह था भारत का शांत पराक्रम, एक आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक। कैसे बना भारत भरोसे का चेहरा? ये कोई चमत्कार नहीं था, ये भारत की सालों की तैयारी थी। फैक्ट्रियों में मशीनें गरज रही थीं, नीतियां बन रही थीं, और दुनिया को पता भी नहीं था कि भारत अंदर ही अंदर अपने लोहे को फौलाद बना रहा है। भारत ने हर क्षेत्र में कमर कसी, चाहे टेक्सटाइल हो या फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या ऑटो। मेक इन इंडिया अब सिर्फ नारा नहीं, एक मिशन था, और इस मिशन की बुनियाद पर खड़ी हो रही थी एक नई महाशक्ति। चीन की दादागिरी और मनमानी से दुनिया परेशान थी। उन्हें चाहिए था लोकतांत्रिक, भरोसेमंद और स्थिर विकल्प, और भारत हर कसौटी पर खरा उतरा। अमेरिका, जापान, यूरोप, सबने भारत को थामा और कहा, अब तुम्हारी बारी है। चाइना +1 पॉलिसी के तहत कंपनियां निवेश भारत की धरती पर करने लगी। भारत न सिर्फ सस्ता था, बल्कि तेज, सुरक्षित और रणनीतिक रूप से बेहतर था। चीन की वर्ल्ड फैक्ट्री की गद्दी अब हिल चुकी थी। भारत ने चुपचाप सुपर हाईवे बना दिए थे। अमेरिका यूरोप से व्यापारिक डील्स, कस्टम में रियायतें और टैक्स छूट, एक ऐसा सीक्रेट नेटवर्क जिससे भारत से सामान फटाफट दुनिया भर में पहुंचने लगा। जब अमेरिकी कंपनियों ने देखा कि भारत से माल तेजी से, कम कीमत में और भरोसे से आता है, तो चीन की जगह भारत का नाम बोलने लगे। दुनिया ने देखा, भारत सिर्फ एक विकल्प नहीं, एक अवसर है। नतीजा, भारत की धमाकेदार छलांग। निर्यात के आंकड़े आसमान छूने लगे। सिर्फ चीन की हिस्सेदारी भारत नहीं ले रहा था, वो अब पूरी सप्लाई चेन का राजा बन रहा था। डॉलर की बारिश हुई, और भारत की अर्थव्यवस्था को टर्बो चार्ज मिल गया। पेट्रोल से लेकर सोना, भारत का आयात घटा, आत्मनिर्भरता बढ़ी। अब सिर्फ निर्यात नहीं, भारत ने आयात में भी जंग जीतनी शुरू कर दी थी। यह था असली आर्थिक स्वतंत्रता का उद्घोष। भारत 21वीं सदी का नया सिकंदर। ये लड़ाई बंदूकों की नहीं थी, यह लड़ाई भरोसे, उत्पादन और रणनीति की थी, और भारत जीत चुका था, वो भी बिना शोर मचाए। अब दुनिया भारत को देख रही है, एक सप्लाई चेन लीडर, एक शांत महाशक्ति के रूप में। आउटरो, अब फैसला आपका है। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि भारत चीन को पछाड़ चुका है? क्या हम अगले दशक में दुनिया की नंबर 3 या शायद नंबर 2 इकोनॉमी बनने वाले हैं? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।